मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, अपने वक्त का पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान कुदरत के शिकंजे में ऐसा फंसा है, वो अब फड़फड़ा रहा है। मेरे जी दोस्तों, अगर ये देखा जाए, ये सबके लिए एक सबक है, चाहे वो सियासतदान हो या वक्त के हुक्मरान या वक्त के इस्टेब्लिशमेंट, चाहे आप आज़ाद पंछी हों, चाहे आप जेल की काल कोठरियों में फटफड़ा रहे हों। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी, यही आपकी हमारी मदद हो सकती है। आप NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आएँ, लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले ताज़ा प्रोग्राम आप तक पहुंच रहें। मेरे जी दोस्तों, आपका असल इम्तहान ही इस वक्त होता है जब आपके पास ताकत हो, आपके पास अख्तियार हो। मेरे जी दोस्तों, इस वक्त फील्ड कोर्ट मार्शल में जो मुकदमा चल रहा है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम मुकदमा है। मेरे जी दोस्तों, क्योंकि साल साल से हमारे यहाँ ये बहस आम है, पाकिस्तान की हुक्मरान सियासी क़ुव्वत हो, हुक्मरानी हो, इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार एक लाजमी जोश था। अब खुद इस्टेब्लिशमेंट ये इकरार कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। अब तो वो खुद बार बार ये ऐलान कर रही है, हमारा अब सियासत या हुक्मरानी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं, और सियासत अपने मामलात सियासतदान खुद मिलकर बातचीत के ज़रिए दूर करें। अगर मेरे जी दोस्तों, अगर यही इस्टेब्लिशमेंट सियासत में या रियासत की मुदाखलत ख़त्म कर देती है और ये ज़िम्मेदारी सिविलियन हुक्मरानों पर या सियासतदानों पर होगी, वो मुल्क को किस तरफ लेकर चलते हैं। मगर क्या आने वाला वक्त ऐसा भी होगा, ये आदमी सिर्फ सोच सकता है, क्योंकि ये जब से करारदाद मकासद आई उस वक़्त से लेकर आज तक किसी न किसी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट का तल्लुक़ इक़्तिदार के साथ रहा और सिविलियन हुक्मरानों को खुलकर हुकूमत करने की इजाज़त ना दे सके और खुफिया हाथ काम करते रहे। मेरे जी दोस्तों, अगर देखा जाए मौजूदा हालात में जो गुज़र चुके हैं, इन हालात में जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद जनरल फैज़ हमीद अपने वक्त का एक ताकतवर अफसर था। उसके एक आंख के इशारे पर किसी को ज़ीरो से हीरो बना दिया जाता और किसी को हीरो से ज़ीरो बनाकर मलियामेट कर दिया जाता। मेरे जी दोस्तों, अगर हम सियासत में मुसलसल मुदाखलत नज़र आती है, ये जनरल हमीद गल से लेकर आज तक ये तारीख साबित करती है कि ISI का सियासी सेल जो साबिक आमर सिविलियन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में एक अपने ऑनरी आर्डर के ज़रिए कायम किया था, जिसका मकसद अपनी मुखालिफ जमातों की के बाई बाजू की जमातों को दबाना और उनके हवाले से मालूमात इकट्ठी करना। मेरे जी दोस्तों, ये बात फैलते फैलते यहाँ तक आ पहुँची जो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो चार्जशीट हुई, उसमें भी यही सबसे अहम इल्ज़ाम लगाया गया कि वो सियासत में मुदाखलत करता। ना सिर्फ वो
हाजिर ड्यूटी रिटायरमेंट के बाद भी वो सियासत में हिस्सा लेता रहा, हालांकि उसको बार बार मना किया गया। मेरे अजीज दोस्तों, अगर हम ये देखें 8 फरवरी के एक साल मुकम्मल होने पर 2025 में इलेक्शन पर मुदाहलत पर तजिया कर रहे हों, आपको कुछ तब्दीली नज़र ना आए, ना जाने क्यों जब इस खबर जनरल कोर्ट मार्शल की सुनी तो फौरी तौर पर आपको जनरल फैज़ हमीद के दौर में चेयरमैन सेनेट का इंतखाब, उसके उम्मीदवार साबिक सेनेटर हासिफ जंजो ज़रूर याद आते होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, जब वो वाज़ेह अक्सरियत रखते हुए भी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार गया, उससे किसी ने सवाल पूछा क्या हुआ, उसने कहा मैं नहीं हारा, जनरल फैज़ हमीद जीत गया। मेरे अजीज दोस्तों, ये खुलखलाकर 1988 में ISI ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया, फिर उसके सरबराह ने एतराफ़ करना, फिर तरही तौर पर सगरहा केस सामने आए। मेरे अजीज दोस्तों, ये बात यूँ है, ये हालिया बरसों में ज़्यादा खुलकर सामने आते रहे। ISI के सरबराह ज़्यादातर मजमूई तौर पर वो सियासी मामला पर मुदाखलत करते रहे, प्रोजेक्ट इमरान खां ईजाद करते रहे। वो चाहे जनरल शुजा पाशा हो, जनरल जवान हो, जनरल नवीद मुख्तार हो या जनरल ज़हीरुल इस्लाम से लेकर जनरल फैज़ हमीद तक, आइए देखिए। बस अब ये देखना ये है कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल कैसे होता है, उसके नतीजे में क्या कोई ऐसी पॉलिसी सामने आएगी जो सिविलियन हुक्मरानी में मुदाहलत रोकी जाएगी, मेरे अजीज दोस्तों, या फिर ये एक फ़र्द को सज़ा होगी। ये तो अभी सिर्फ मामला ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट का है, मगर 9 मई में अगर जनरल फैज़ के हवाले से तहकीकात की गई तो उसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खां और जनरल फैज़ हमीद का किरदार खुलकर सामने आ सकता है, तो ये मामला संजीदा अख्तियार कर सकता है। मेरे अजीज दोस्तों, अब सिर्फ ये देखना है ये मसला तरीके सिविल नाफरमानी पर जाता है या फिर सिविल फर्माबरदारी पर में बदल जाता है। अब हर तरफ खामोशी है, नीम दिली के साथ तहरीक इंसाफ वाले शोर गोगा कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, जनरल ज़हीर भी मीडिया को इबरत का निशान बनाना चाहते थे और सहाफ़ियों को भी इबरत का निशान बनाना चाहते थे, और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बॉसेस को भी जेलों में डाला जाता रहा। मेरे अजीज दोस्तों, और इमरान खां को भी ये तसलसल है इस पॉलिसी का, जिसका बुनियादी नुक्ता सियासत में दखल अंदाजी है। अगर आज ये फैसला कर लिया गया फैज़ हमीद ऑफिशियल सीक्रेट आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी मामलात में मुदाखलत की, तो इसका नतीजा आने के बाद उम्मीद लगाई जा सकती है इंदा के लिए ISI में सियासत में मुदाखलत का सेल ख़त्म कर दिया जाएगा और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात इस वक्त बहुत संगीन है। दहशतगर्द इंतहा पसंदी अपने रूज पर है, चाहे वो सियासी इंतहा पसंद हों, चाहे वो तरीक़े लबैक के इंतहा पसंद हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के मजहबी इंतहा पसंद हों। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, इसलिए ज़रूरी है हमारे इदारे सियासत को सियासतदानों पर छोड़ दें। इसके सामने मिसाल सान्हा आर्मी पब्लिक स्कूल को भी 10 साल हो चुके हैं, और पाकिस्तान सान्हा मशरकी पाकिस्तान जो कभी भूल नहीं सकता। क्या हम सब ने कोई सबक सीखा? आज बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में देखें क्या हो रहा है। ये अब तो ये बड़े बड़े कौमी सियासतदानों की बात से निकल कर मंजूर पशीन
माँ रंग बलोच तक आ पहुँचे हैं। इन हालात को समझने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो हालात बरगूं होते जाएंगे। और आज आप देख सकते हैं जनरल फैज़ को कोर्ट मार्शल के कटहरे में खड़ा देखकर हमें हसरत जंजू के वो अल्फाज याद आ रहे हैं जब उसे वाज़ अक्सरियत होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट नहीं बनने दिया गया और मोहतरम सादिक संजरानी जनरल फैज़ हमीद से फैज़ याब हुए। मुझे शिकस्त सेनेटरों के हाथों नहीं हुई बल्कि जनरल फैज़ हमीद के हाथों हुई। ये तरीही अल्फाज हसरत जंजू मरहूम के थे। अब पता नहीं जनरल फैज़ ये इतराफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, या वो जो ज़मीर के वोट कहते थे वो इतराफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, या इमरान खान या तहरीक इंसाफ अकरार करेगी या नहीं करेगी, ये तो फैसला वक्त ने करना है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हमने आपके सामने पाकिस्तान के एक ताकतवर शख्स के हालात सामने रखे। इस वक्त वो कैद की कोठरी में फड़फड़ा रहा है, अपने आने वाले वक्त का नतीजा हासिल करने के लिए बेचैन है। इसके सामने मिसाल रखते हुए तहरीक इंसाफ के सरबराह का भी अंजाम सामने रखना चाहिए। अल्लाह करे जो पाकिस्तान के लिए हो वो बेहतर हो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नज़ारे ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले ताज़ा प्रोग्राम आप तक पहुँच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।